दोस्तों, जिस कंट्री में रिचर्डस, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, डेवन ब्रावो, पोलार्ड जैसे महारथी पैदा हुए हो, वो कंट्री 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है। वो कंट्री डिस्क्वालिफिकेशन की ओर जा चुकी है। वो कंट्री अपने घर में टेस्ट हार रही है। वो कंट्री का क्रिकेट अब नीचे चला गया है। वो कंट्री ने डाउनफॉल देखा है क्रिकेट की दुनिया में। दोस्तों, तो आखिर ये हुआ क्यों? क्या रीजन है इसके? दोस्तों, कौन है इसका जिम्मेदार? वेस्ट इंडीज का क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज का टीम मैनेजमेंट, वेस्ट इंडीज का कोच, या फिर आईसीसी? दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस पूरे मामलात को। लेकिन आपको आज दिला दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के डाउनफॉल के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको वेस्ट इंडीज के कुछ पॉजिटिविटी शेयर कर देना चाहता हूं, कुछ पॉजिटिविटी साझा कर देना चाहता हूं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज एक बार नहीं, दो बार नहीं, टोटल 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। दोस्तों, आपने सही सुना, 4 बार। जब ओडीआई वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था 1975 ईस्वी में, तो फर्स्ट चैंपियन वेस्ट इंडीज थे। दोस्तों, जब फिर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप हुआ 1979 में, तो सेकेंड चैंपियन भी वेस्ट इंडीज थे। फिर हालांकि वो ओडीआई चैंपियन बन नहीं सके, लेकिन जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, तो 2012 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा के अपने वर्ल्ड चैंपियन खिताब में अपना नाम दर्ज करवाया, T20 वर्ल्ड कप। फिर 2016 में इंग्लैंड को फाइनल में हराया दोस्तों। यानी 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप, 2 बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन रह चुकी दोस्तों। लेकिन दुख की बात यह है कि वेस्ट इंडीज हम लोगों को, ये जो मोस्ट इंटरटेनिंग टीम बोली जाती है वर्ल्ड में, यहाँ के प्लेयर इंटरटेन ज़्यादा करते, लंबे चौके छक्के लगाते हैं, वो टीम 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं दिखेगी दोस्तों। तो ये था पॉजिटिविटी। अब इसके मैं नेगेटिविटी में आता हूँ। आखिर क्या है इनका डाउनफॉल होने का रीज़न? दोस्तों, तो अगर मेरे को पूछें तो इसका डाउनफॉल होने का 3 सबसे बड़ा मेजर रीज़न है दोस्तों। फर्स्ट रीज़न है दोस्तों पेमेंट इशू, सेकेंड रीज़न है लीग कल्चर, एंड थर्ड रीजन है दोस्तों इनकंसिस्टेंट प्लेइंग 11। दोस्तों, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेमेंट इशू के बारे में। दोस्तों, अगर पेमेंट इशू के बारे में आपको जानना है तो आपको यहाँ अभी से लेके 7-8 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा, यानी 2015-16 के दरमियान में जाना पड़ेगा दोस्तों 2015-16 में बहुत भारी, जो बोलते हैं, एक लफड़ा हुआ था। अगर हम अपने भारतीय भाषा में बोले तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर में और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड में। दोस्तों, मोस्ट ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर का बोलना था कि वेस्ट इंडीज जो हमारी जो बोर्ड है, आईसीसी उनको जितना पैसा देती है वो सिर्फ 2 या 3% हम लोगों को देती है, और 96 to 97% वो खुद अपने पास रख लेती है। यानी दोस्तों, अगर अगर सेम ईयर, अगर हम उसी साल अगर हम कंपेयर कर लें वेस्ट इंडीज क्रिकेट का एनुअल इनकम का और इंडियन प्लेयर का एनुअल इनकम का, तो दोस्तों इंडियन प्लेयर का एनुअल इनकम टोटल 7 करोड़ था। और दोस्तों उसी टाइम ये लिस्ट वेस्ट इंडीज प्लेयर का जो इनकम था वो मात्र दोस्तों 1.2 करोड़ था। यानी इंडिया से अगर तुलना करें तो 6 गुना कम था दोस्तों। 1 गुना 2 गुना नहीं, बल्कि 6 गुना कम था, 6 टाइम। दोस्तों, तो ये वेस्ट इंडीज प्लेयर को ये चीज अच्छा नहीं लगी, वो लोग ज्यादा पैसे मांग रहे थे। दोस्तों, जो 2022 का जो वर्ल्ड कप जो क्वालिफिकेशन होता है, वहां भी बड़ी मुश्किल से वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करती है, और 2023 में तो हो ही नहीं सकी। दोस्तों, तो ये था इन लोगों का पेमेंट इशू। लेकिन ये पेमेंट इशू यहीं पे रुकने का नाम नहीं लेती। 2022 में दोस्तों डैरेन सेमी, जो वेस्ट इंडीज को अपने कैप्टेंसी के अंदर में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनवा चुके हैं, उनको ये बयान आया कि अपने कंट्री के लिए खेलने का प्रति जो प्यार है, ये प्यार आपको किराने का सामान खरीद के नहीं देगी, ये जो प्यार है आपको कपड़े खरीद के नहीं देगी, ये जो प्यार है आपको खाना नहीं देगी। प्लेयर को घर चलाने के लिए चाहिए पैसा। आप 1 या 2% अगर आप हम लोगों को पैसा देंगे तो प्लेयर फिर कैसे सरवाइव करेंगे? आखिर प्लेयर के पास भी तो फैमिली है, प्लेयर को भी तो अपना घर चलाना है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो डैरेन सेमी का जो बात है ना, वो 110% सच है। और इसी वजह से प्लेयर जो दोस्तों अपना नाम हमेशा उन लोगों का पुल आउट करते हैं, और इसी वजह से दोस्तों वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो है वो बहुत नीचे की ओर जा रही है। ना कि सिर्फ टेस्ट में, बल्कि ओडीआई और T20 में पूरी तरह से वेस्ट इंडीज की टीम बोले तो अब खेलने का ना पैशन है, ना जोश, ना जुनून, सब खत्म हो चुकी है दोस्तों। तो ये था फर्स्ट रीजन, पेमेंट इशू। दोस्तों, अब आता हूं मैं लीग कल्चर पे। आखिर ये लीग कल्चर दोस्तों आया कैसे? तो जो लीग कल्चर और जो पेमेंट इशू है, एक दूसरे से लिंक है दोस्तों। यानी ये लिंक कैसे है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि प्लेयर को पैसा मिल नहीं रहा है अपने वेस्ट इंडीज क्रिकेट से, तो उसको अपना घर चलाने के लिए चाहिए पैसा, अपने पॉकेट के लिए में चाहिए पैसा, और उस पैसे के लिए वो लीग की तरफ भागे।
दोस्तों आपको बता देता हूँ 2008, 9, 10 के बाद लीग कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई। हर आईपीएल स्टार्ट होने के बाद दोस्तों सभी कंट्री ने अपने अपने कंट्री में लीग करवाना स्टार्ट किया। 2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो उसी को देख के दोस्तों पाकिस्तान ने 2015 में पीएसएल स्टार्ट करवाया। फिर कुछ दिनों के बाद वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट लीग स्टार्ट हुआ। फिर दोस्तों बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ। फिर दोस्तों श्रीलंका क्रिकेट लीग स्टार्ट हुआ। फिर बीबीएल बिग बैश लीग स्टार्ट हुआ। अन्य सभी कंट्री में करीब करीब लीग खेले जाते हैं। तो जो वेस्ट इंडीज़ के जो सारे जो प्लेयर थे वो अपना नाम को जब उनका स्क्वाड में आता था वेस्ट इंडीज़ के लिए तो कोई भी अपना पर्सनल रीजन दे देते थे कि मेरे को हेल्थ इश्यू है, मेरे को फैमिली प्रॉब्लम है, मेरे को ये है फलाना ढिमकाना, और कुछ भी तरह करके अपना नाम कटवा के दोस्तों वो अपने लीग के लिए अपना कदम बढ़ा लेते थे, क्योंकि लीग में कई गुना ज़्यादा पैसा मिलते थे कंट्री के खेलने के तुलना में। अगर कंट्री के खेलने की तुलना में दोस्तों अगर उनको 1 लाख मिल रहा है तो वही लीग में वो 10 लाख कमा रहा है, वो भी इजीली दोस्तों कम टाइम में। तो दोस्तों वहाँ के प्लेयर को लीग का चस्का लगा, लीग का शौकीन हुआ, कंट्री पे खेलने का ध्यान कम हो गया वो लोगों का, और ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन हुआ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का डाउनफॉल का दोस्तों, लीग कल्चर, जो कि आजकल अपने इंडिया में भी बहुत चल रही है लीग कल्चर। और तीसरा और लास्ट है दोस्तों इनकंसिस्टेंट प्लेइंग 11। दोस्तों इनकंसिस्टेंट प्लेइंग 11 मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट जिसका कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी किसी भी 10-15 प्लेयर को लगातार मौका ना देना। यानी अगर ये 5 मैचों का ओडीआई सीरीज है किसी कंट्री के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे जो 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो 11 प्लेयर तो खेलेंगे 5 मैचों में, लेकिन अगर फिर जो नेक्स्ट सीरीज आएगा किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में तो वहाँ में 11 प्लेयर में से 3 या 4 प्लेयर ही खेलते हुए दिखेंगे, यानी 7 और 8 प्लेयर फिर नए आ जाएंगे, और फिर उसके बाद अगले सीरीज में भी फिर 7-8 प्लेयर नए आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो बोलते हैं ना वो खिचड़ी बन जाता है, और फिर प्लेयर एक टीम एक बन ही नहीं पाता है। और वही चीज़ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के साथ हुआ, टीम बना नहीं, प्लेयर अंदर बाहर, टीम बना ही नहीं दोस्तों। और ये भी कारण रहा कि इसका जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ, इनकंसिस्टेंट प्लेयर। दोस्तों तो ये थे 3 मेजर रीजन जिससे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बहुत नीचे चला गया है, बहुत बड़ा डाउनफॉल हो गया दोस्तों। और इस डाउनफॉल से दोस्तों ना सिर्फ वेस्ट इंडीज़ को घाटा है बल्कि एक आईसीसी क्रिकेट को भी बहुत बड़ा घाटा है। आईसीसी इस मैटर पे देखना चाहिए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। दोस्तों वैसे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या समझते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए फन।